नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये शब्द सुन सुनकर पूरी दुनिया को लगा कि कहीं वास्तव में इस्लाम खतरे में तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को जो लगा वो तो लगा ही। फिर भी मुसलमान जो इस्लाम खतरे में है के नाम पर एकजुट होते दिखाई पड़े, मुसलमान जो इस्लाम खतरे हो के नाम पर जिहादी संगठन बनाने लगे, दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर तबाही मचाने लगे। और अब ऐसा लगता है कि वास्तव में इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जनसंख्या इसकी तो बढ़कर 200 करोड़ हो गई है पूरी दुनिया में। जो नए रिपोर्ट्स आए हैं उसमें पता चला है कि दुनिया की 25%, 1/4 आबादी मुसलमानों की है। और पिछले 10 सालों में मुसलमानों ने जनसंख्या जिहाद भी किया, पॉपुलेशन जिहाद भी किया पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में इन लोगों ने जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान दिया है, पॉपुलेशन बढ़ाया है इस बात के लिए कि हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ये डेमोग्राफी का बड़ा योगदान होता है। और उसमें जनसंख्या, क्योंकि हर मत एक मुंडी के आधार पर होता है, उसमें न तो आपकी आर्थिक स्थिति, न सामाजिक स्थिति और न ही शैक्षणिक स्थिति देखी जाती है। तो इसमें जरूरत इस बात के लिए है कि हिंदुस्तान में भी डेमोक्रेसी को प्रभावित करने के लिए, मुस्लिम केंद्रित राजनीति को फिर से केंद्र में लाने के लिए जरूरी है जनसंख्या बढ़ाओ। लेकिन उन देशों में जहां मुसलमान ही मुसलमान हैं, मुस्लिम बहुल देशों में भी जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ी और 10 सालों के अंदर 34 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। 200 करोड़ की पॉपुलेशन, 200 करोड़ से ज्यादा थोड़े बहुत अगर आंकड़े ये बढ़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना पूरी दुनिया में चल रही थी, जिहादी संगठन पनप रहे थे और जो अपने आप को आतंकवाद के विरोध में खड़ा हुआ देश बताता है, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन इस्लामिक जिहादियों का समर्थन करता रहा, सपोर्ट करता रहा। और इसीलिए गैर मुस्लिम देश, जो भी गैर मुस्लिम देश हैं, जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, जो यहूदी मुल्क है, यहूदी देश है, जो हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, वहां पर इस्लाम के खिलाफ आवाज उठने लगी, हंगामा होने लगा कि जहां जहां जिहाद है वहां वहां इस्लाम है, जहां जहां आतंकवाद है वहां भी मुसलमान ही उसमें शामिल दिखाई पड़ता है। और ये भावनाएं ऐसे बढ़ी कि आज ईरान में तबाही है और मुस्लिम कंट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम पर 57 मुस्लिम देश इकट्ठे हुए। ऐसा माना जाता है 46 से ज्यादा मुस्लिम बहुल देश हैं, 23 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिसने अपने धर्म के आगे इस्लाम लिख रखा है, यानी कि इस्लामिक स्टेट है। और जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां तो इस्लामिक स्टेट घोषित करे या न करे वो वही होगा। बांग्लादेश को देखिए, ये सेकुलर कंट्री बोलकर भी इस्लामिक जिहादियों को पनपाता रहा और जैसे ही मौका मिला हिंदुओं को वहां से मारकर भगाने की तैयारी में लग गया। भारत अगर 20 साल पहले वाला होता तो हिंदुओं की हत्या जो बांग्लादेश में हो रही है, सरकार प्रभावित नहीं होती। लेकिन आज सरकार ऐसी है जो कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश को घुटने पर बिठाए हुए है, इसलिए वहां थोड़ा बैलेंस हो पाया है, नहीं तो लाखों हिंदू वहां से अब तक पलायन कर गए होते। उनको भी भरोसा है कि भारत की सरकार हमारे साथ खड़ी है, तो बांग्लादेश में छोटी मोटी घटनाएं होगी, बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन खैर, इस ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो उसकी गूंज केवल ईरान में नहीं है। ईरान की तबाही, परमाणु संयंत्र उसके तबाह कर दिए गए, टॉप के सैन्य कमांडर की हत्या कर दी गई, बड़े साइंटिस्ट जो परमाणु बम बनाने के लिए काम कर रहे थे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये सारी
तबाही को देखकर जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। कुछ डर से आवाज नहीं उठा रहे, कुछ दबी जुबान में शांति की अपील कर रहे हैं और कुछ सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति तो कुछ और ही है। हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि भारत में बैठे ये मौलाना गैंग ये ईरान पर हमले के बाद ऐसे उभरे जैसे कि उन्हीं के घरों पर हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सड़कों पर लोग उतरने लगे, कुटाई पिटाई होकर ये वापस गए, क्योंकि वहां तो सबसे खराब स्थिति है। घाटी के क्षेत्र में मुस्लिम बहुल आबादी और ये लोग भी उसी मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना से संचालित होता है, आगे बढ़ता है और वहां पर लगता है कि हमारा देश तो भारत हो ही नहीं सकता, ये तो हिंदुओं की बहुल आबादी वाला देश है, ये उनके लिए काफिरों का देश है, तो ये मजबूरी है कि हम हिंदुस्तान भारत के हिस्से में हैं। इसलिए उन लोगों के नेता भी वही भावना वाले हैं। और सबसे पहले उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है वो सामने आया और उसने कहा ईरान पर जो हमले हुए हैं वो लॉजिकली सही नहीं है, भारत को भी उसकी आलोचना करनी चाहिए और दुनिया में बैठे हुए दूसरे देश इसको उसी तरह से देखें जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। यूक्रेन रूस के वार में पूरा यूरोप का देश यूक्रेन के साथ खड़ा था, रूस को जिम्मेदार बता रहा था। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खड़ा है और रूस को जिम्मेदार बता रहा है। रूस के खिलाफ ये सारे देश एक हो चुके हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहा है? इजराइल ने गलत तरीके से ईरान के ऊपर हमले किए हैं और इसलिए इसको रोका जाना चाहिए, पूरी दुनिया को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं। इंटरनेशनल मामलों में ये किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहिए, ये उनको पता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी शांति की अपील की है, लेकिन ईरान पर हुए हमले इजराइल ने क्यों किए, इसके बारे में भारत सरकार का स्टैंड अभी भी वही है। आतंकवाद के खिलाफ हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ हम स्ट्राइक जारी रखेंगे और इसलिए शांति की अपील की कि आगे एस्केलेट नहीं होना चाहिए, युद्ध लंबा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईरान तो हमला कर रहा है और ईरान जब इजराइल पर हमला कर रहा है तो उसमें इजराइल का साथ देने वाले देश भी आ रहे हैं और फिर अमेरिका उसके मिसाइलों को बीच में ध्वस्त करने में भी उस इजराइल की मदद कर रहा है, यूरोप के दूसरे देश भी मदद कर रहे हैं। ये यहूदियों के खिलाफ अरब के मुसलमानों की जंग दिख रही है। ये सऊदी अरब भले ही कह रहा हो नहीं नहीं हम तो अमेरिका के साथ हैं, ईरान को हमने पहले भी समझाया था, लेकिन सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, इराक हो, जॉर्डन हो, लीबिया हो, ये सारे देश जो मुस्लिम कंट्री हैं ये कहीं ना कहीं साथ आ रहे हैं ईरान के। इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात तो है, क्योंकि ईरान की बात अगर भारत के साथ संबंधों को लेकर देखें तो भारत के साथ संबंध उसके बेहतर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या भारत के साथ संबंध अच्छे रहने के बावजूद ईरान ने आतंकवादी संगठनों को सहायता नहीं दी? क्या ईरान केवल इजराइल के खिलाफ चल रहे जिहादी हमलों में ही सपोर्ट कर रहा था, भारत के खिलाफ ये जिहादी अटैक में सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्योंकि ईरान का सपोर्ट पाकिस्तान के उन इस्लामिक जिहादी संगठनों को भी मिलता है जो कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये अलकायदा को भी सपोर्ट करता था। अलकायदा का टॉप कमांडर ईरान में बैठा रहता था और अलकायदा की भूमिका केवल अमेरिका के खिलाफ नहीं थी। अलकायदा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होते हुए भारत में भी अलकायदा के आतंकी भारत के खिलाफ होते थे। इसलिए अभी ईरान पर जो हमला किया गया उसके पीछे की वजह यही है कि ये ईरान ये पूरे इस्लामिक जिहादी नेटवर्क को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है और इसने सामान्य तरीके से केवल पैसे देकर सपोर्ट नहीं किए हैं। हिजबुल्लाह को इसने मिसाइल दिए हैं, ड्रोन दिए हैं, हथियार दिए हैं। हिजबुल्लाह जो दुनिया का सबसे अमीर
आतंकी संगठन है, अपने आप को घोषित करता है कि हमारे पास इतने इतने हथियार हैं, मिसाइल है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है। सारे टेक्नोलॉजी उसको किसने दिया? ईरान ने दिया। हमास को भी ईरान पालता पोसता है। और हमास और हिजबुल्लाह ऐसा संगठन नहीं है कि केवल इजराइल तक अपने आप को सीमित रखा है। यह अंतरराष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क जो सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक चलता है, हर जगह पर इन लोगों का मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना होती है। कश्मीर को लेकर जो इन लोगों के दिमाग में भरा गया है, पाकिस्तान ने भरा, कश्मीर को आजाद कराओ, वहां मुसलमान हिंदुओं के गुलाम बने हुए हैं, ये धारणाएं तो सबके अंदर है। और ऐसा नेटवर्क बनाकर रखा है कि पाकिस्तान के टेरर कैंप को सऊदी अरब से हो या कुवैत, इराक से हो या ईरान से हो, हर जगह से पैसे मिलते हैं। ये उन्हीं से पलता पोसता है और फिर हिंदुस्तान भारत के खिलाफ यह जिहादी हमले करता है। इसलिए भारत सरकार इस मुद्दे को देख रही है। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे मौलाना गैंग के लोग, चाहे कश्मीर की बात कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला ने बोला ही, पीडीपी में महबूबा मुफ्ती ने ऐसी ही भाषा बोली, सज्जाद लोन बोल रहा है, साबिर हुसैन बोल रहा है, ये सारे कश्मीर के मुस्लिम मौलाना गैंग के ये सारे बड़े नेता ईरान के पक्ष में आए हुए हैं। सड़कों पर भी हंगामा की तैयारी चल रही है। कुछ जगह पर निकले, पिट पिटाकर अंदर गए, और दूसरे जगह पर जो फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगने वाले ये पूरा गैंग है, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बैठा हुआ, ये मदनी, तौकीर, रजा से बरेलवी तक, ये ओवैसी से लेकर दूसरे सारे ये नेता आज ईरान के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि यह भयंकर तबाही का मंजर है, यह छोटी मोटी तबाही नहीं है। जो भी इस्लामिक देश इसके ईरान के साथ खड़ा नजर आया, जो इसके पक्ष में आया, वो बर्बाद होगा। ये छोटी मोटी जंग नहीं है। ये जो कह रहे हैं प्रीएम्प्टिव अटैक इजराइल ने किया है, यानी कि उसको पता था कि ये जो जिहादी संगठन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसको मदद ईरान दे रहा है। तो ईरान को अगर परमाणु बम बनाने की क्षमता वो डेवलप कर लेता है, हमारे खिलाफ वो छोटे मोटे नहीं बल्कि परमाणु हमला करने की तैयारी कर सकता है। यही हालात तो पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान भी जिहादियों को सपोर्ट करता है, उसके पास एटम बम पड़ा है, परमाणु बम है, और वो बार बार ये ब्लैकमेल करता था पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई तो ये परमाणु युद्ध हो जाएगा, और अभी भी ये ब्लैकमेल कर रहा है। हालांकि उस ब्लैकमेलिंग का कोई असर नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के ये मौलाना गैंग की हो रही है। ये चारों तरफ एक तरफ मातम मना रहा है कि देखो सही में इस्लाम की तबाही हो रही है। जो हम लोग इस्लाम खतरे में करके जिहादियों को सपोर्ट कर रहे थे, जिहादी संगठन तो खत्म ही होगा। ये युद्ध जंग छिड़ गई है, और उसके बाद जिहादी संगठनों को सपोर्ट करने वाले लोग, सपोर्टर, सिंपैथाइजर, ये सब के खिलाफ अब हंगामा शुरू हो चुका है, युद्ध का ऐलान शुरू हो चुका है। कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए ये 200 करोड़ की आबादी आज 2 करोड़ की आबादी वाले से भी कमजोर दिखाई पड़ रहा है। एक छोटा सा यहूदी देश पूरे इस्लामिक दुनिया को नचा रहा है, उसको घुटने पर बिठा रहा है। अब उसके साथ दुनिया के वो देश भी खड़े हैं जो कि इस्लामिक जिहाद से परेशान हैं, और इसलिए परेशानी हिंदुस्तान के मौलाना गैंग की जो है वो धीरे धीरे सामने आएगी। और फिर विपक्ष के वो नेता जो फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाया करते थे, वो प्रियंका वाड्रा जो बैग लेकर संसद में जाती थी कि फिलिस्तीन के आजादी, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते थे, ये सारे अब थोड़े दिनों में एक्सपोज होंगे। इन सब के सारे राज खुलेंगे कि कैसे ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर चल रहे जिहादी हमलों के समर्थन में है। और इसलिए सरकार ने थोड़े समय के लिए चुप्पी साध रखी है। आगे जैसे ही ये लोग हंगामा करेगा, वैसे ही सरकार अपने काम पर लग जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।